हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनयू सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, जीएस का हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो आ चुका है ज्योग्राफी का। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, भारतीय भूगोल। इसके पिछले वीडियोस में दोस्तों काफ़ी टॉपिक हमने कवर किया था। दोस्तों, ये जो रिवीजन सीरीज़ है ये स्पेशली जो आगामी एग्ज़ाम्स है जैसे पीसीएस यूपीएससी, तो अगर जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम में अगर आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस, मतलब जहां अगर आप 60% 40% क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इससे जो है एटलीस्ट आपका जो बचे हुए क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखकर हम ये रिवीजन चला रहे हैं दोस्तों, रिवीजन सीरीज़। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। और इसके साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर के लिए हम परीक्षा मंथन की सीरीज चला रहे हैं जिसमें काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप वो भी नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट पे पूरा वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए क्योंकि आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे लास्ट जो टॉपिक था वो था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। जनजाति निवास स्थान जौनसारी, जो दोस्तों जौनसारी जो एक एक सेकंड दोस्तों, जौनसारी दोस्तों निवास स्थान उसका उत्तराखंड है, भील मध्य प्रदेश, ठीक है। हम दोस्तों बहुत फास्ट, मतलब बहुत तेज़ी से वन लाइनर के फॉर्म में इसको हम बता रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हर एक टॉपिक वाइज इसको बांटा गया है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए इसको ध्यान में रखकर आप पढ़ लीजिए। भारत की जनजातियों के निर्धारण के जो आकार है दोस्तों वो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। सम्मिलित करना दोस्तों, सम्मिलित करना एक तरफ जो है एक तरफ दोस्तों जनजाति है, दूसरी तरफ उसका निवास स्थान है। पहाड़ी कोरबा कहाँ है? जशपुर, ठीक है। बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट छिंदवाड़ा में पड़ता है। सहरिया, ग्वालियर, ठीक है। फिर सम्मिलित करना है मोपला, केरल। दोस्तों, मोपला विद्रोह आपने फ्रीडम स्ट्रगल जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो मोपला विद्रोह, मोपला जो है ये केरल। मुरिया, मोपला दोस्तों वही जनजातीय विद्रोह था वो, तो ये जनजाति जो है ये मोपला केरला में है। मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड। मुंडा दोस्तों वही बिरसा मुंडा जो विद्रोह था, उल्गवान विद्रोह, बहुत, ठीक है। भारत के चांगपा समुदाय के सही कथन है दोस्तों, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। फिर निवास स्थान और उसमें सम्मिलित करना है दोस्तों, बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, छत्तीसगढ़। राज्यों और जनजातियों की युग्म फिर सम्मिलित करना है, असम, मीरी, नागालैंड, कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश, अपतानी, राजस्थान, लमांडा, ठीक है। जूल जनजाति निवास करती है दोस्तों कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला, गोंड, झाबुआ, भील, शिवपुरी, सहरिया, ठीक है। लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। शोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे निवासी हैं अंडमान निकोबार के। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ठीक है। झूमिंग कहते हैं खासी जनजाति के लोग कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मेघालय जो है ना, हिल्स, वहाँ पे। अब दोस्तों नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भाषाएं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है बांग्ला भाषा का। दूसरा ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषीय समूह है इंडो आर्यन। नीचे दिए गए मानचित्र को विचार कीजिए दोस्तों, क्या विचार करना है? ABCD दिया हुआ है, ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों पर मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बताना है क्रमशः, ठीक है। AB जो है CD, A जो है ब्रिज भाषा है, B जो आपका अवधी है, और C आपका भोजपुरी है, और D जो है मैथिली है, ठीक है। अपवाह तंत्र की बात हो रही है दोस्तों, अपवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न की बात की जा रही है, ठीक है। जो रिवर सिस्टम है उसका ड्रेनेज पैटर्न, ये टॉपिक अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। घटना चक्र वैसे दोस्तों पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, ठीक है। अब पूर्ववर्ती क्या होता है दोस्तों? जो काफ़ी पहले से है, ठीक है।
मतलब एंटीसीडेंट कहते हैं इसको, पहले से है वो। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, आप दोस्तों इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे, ये वन लाइनर फॉर्म में है, तो आप अगर पढ़ें तो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा और आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो कथन ए है। इसका जो कारण दिया हुआ है दोस्तों आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ठीक है, तो यह जो कथन है उसका जो कारण है गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है, 6000 मीटर तक होती है। ठीक है। सत्य कथन है दोस्तों, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है। अब दोस्तों इसे फिर सुमेलित कर रहा है। रुद्रप्रयाग नदियों का संगम है, एक तरफ स्थल है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। मंदाकिनी नदी जल अथवा मुख्य नदी संबंधित अलकनंदा से केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। मंदाकिनी नदी वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है वह है गोमती। ठीक है। कथन दिया हुआ एक तरफ कारण दिया हुआ है। एक कथन, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। इसका जो कारण दिया हुआ है यमुना अस्तत वाहिनी नदी है। जो इसका आंसर है दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब कारण जो बी दिया हुआ है वो गलत है। बेतवा, चंबल, केन तथा राम गंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्या है? रामगंगा, ये सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूर चोटी। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन। ठीक है, सोन नदी है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर श्रेणी। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अरुणाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाने जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और नदियां हैं दिबांग, कमेंग, लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अब दोस्तों दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ जो है कारण दिया हुआ है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ये बता रहा है। दूसरी आर जो कथन है वह छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब एक तरफ दोस्तों फिर कथन है और कारण उसका दिया हुआ प्रायद्वीपीय भारत के सभी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, परंतु नर्मदा और तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ये सही है। इससे जो कारण दिया हुआ है नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी किया गया है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। सही है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रृंखलाओं में के बीच स्थित है वह विंध्य और सतपुड़ा है। कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बैठी। एक गलत है परंतु आर सही है। डेल्टा ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट में बनता है।
भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, तापी एवं कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तापी। राजनंदगांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है, राजनंदगांव। अमरकंटक अमरकंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी का उदाहरण है भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा है। तवा सहायक नदी नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा एवं महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी है। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा कही जाती है कावेरी को, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र है वृक्षनुमा, ठीक है, डेंड्रिक। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती वह है महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। वह नदियाँ जिनके घाटों में जल का अभाव है, साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहाँ से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, अमरकंटक। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी और कंबारी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों में से सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदियाँ इंद्रावती और प्रणहिता। अन्य नदियाँ की बात की जाए दोस्तों, हिमालय की सभी श्रेणियाँ जो काटने वाली नदी है सतलज। दूधगंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्रह्मगिरी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, यरला, डीना, वरड़ा घाट, प्रभा आदि। हंगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक में। दक्षिण दिशा के आधार पर नदियों का सही अनुक्रम है किशनगंगा, वैनगंगा, पेनगंगा, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। दोस्तों अब यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, उसमें मेंशन करना है कि 1, 2, 3, 4 में कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है 1 में दोस्तों गंडक है, ठीक है, 1, 4, 3, 2 दिया हुआ है। गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा को इसमें इसमें जो है मेंशन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी से निकाली गई जो नहर है दोस्तों एडन नहर। दामोदर सहायक नदी हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदी जिसमें निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है, दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में भूमिगत नदी है लूनी, ठीक है। लूनी कहाँ पड़ता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। लूनी नदी के संदर्भ में यही सही कथन है। यरच के
रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है। माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है घग्गर। सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करने वाली नदी है कोसी नदी। ठीक है, मतलब वो हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है रास्ता। ठीक है। खारी नदी, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाली खाड़ी, वह है बंगाली खाड़ी। ठीक है। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों से नहीं है, वह त्रेसी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपना मार्ग परिवर्तित किया था एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की थी, कोसी। भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही अनुक्रम है श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। संथाल परगना में लगने वाला दुमका हिजला मेला आयोजित किया जाता है म्यूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा की बात कर रहा है ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य में राज्यों में यह हो गया कथन की दिया दोस्तों, सरकार दिया हुआ है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी का दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। एक गलत है दोस्तों, परंतु आर सही है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी, तो बन चुका दोस्तों पुराना है, लेकिन ये अपडेट पहले का है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों सूची दिया हुआ उसको सम्मिलित करना है। सूची एक तरफ, सूची टू जो है एक तरफ गोदावरी है जिसकी सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा उसकी सहायक नदी भीमा, ब्रह्मपुत्र सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी, इंद्रावती। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अब आगे इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे, अगले वीडियो में आप इसको कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।